पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार गुजरात से लेकर कन्याकुमारी या केपक मोरिन या कुमारी अंतरिप तक है। पश्चिमी तटीय मैदान की सर्वाधिक चौड़ाई नर्मदा और तापी नदी के मुहाने पर है। गुजरात से गोवा तक, कोंकण तक, गोवा से मंगलोर तक, कन्नड़ तट, मंगलोर से कन्याकुमारी तक, मालाबार तट। मालाबार तट का अधिकांश हिस्सा केरल में आता है, अतः इसे केरल तट कहा जाता है। मालाबार तट पर अधिक लेगून झीलें पाई जाती हैं। समुद्र का वह जल जो चारों तरफ से भूभाग से घिरा है लेगून झील कहलाता है। लेगून झील का जल खारा होता है क्योंकि यह समुद्र के संपर्क में रहता है। केरल में स्थानीय रूप से लेगून झीलों को क्याल कहते हैं। पश्चिमी घाट का ढाल अत्यधिक तीव्र होने के कारण पश्चिमी घाट से बहने वाली नदियों को प्रवाह बहुत तेज होता है, जिसके कारण नदियां अरब सागर में मिलने से पहले डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, बल्कि ये एस्चुअरी ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। नदियां तेजी से समुद्र में घुसने का प्रयास करती हैं तथा समुद्र के पानी को पीछे धकेलती हैं, जिससे यहाँ ज्वारीय स्थिति उत्पन्न हो जाती है। एक्स गुजरात में नर्मदा और तापी नदी, कर्नाटक में शरावती, गोवा में मांडवी, ज्वारी, केरला में भरतपुरा, पेरियार, ज्वारनदमुख का निर्माण। पूर्वी तटीय मैदान। हुगली नदी के मुहाने से कन्याकुमारी तक पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार है। पूर्वी तटीय मैदान की सर्वाधिक चौड़ाई तमिलनाडु में है। उत्कल तट उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच के भूभाग को उत्तरी सरकार तट कहते हैं। तमिलनाडु के तटीय मैदान को कोरोमंडल तट कहते हैं। पूर्वी तटीय मैदान पर भी लेगून झीलें हैं। चिल्का झील उड़ीसा। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर। पुलिकट झील के बीचों बीच श्रीहरिकोटा द्वीप है तथा इस द्वीप पर इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष स्टेशन केंद्र है। पूर्वी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। नदियों का ढाल मंद होने के कारण इनका प्रवाह बहुत धीमा होता है, जिसके कारण जब यह समुद्र की तेज लहरों से टकराती है तब इनका जल सैकड़ों धाराओं में बढ़ जाता है और नदियां अपनी जलोढ़ निक्षेपों को मंद गति होने के कारण यहीं बिछा देती हैं या छोड़ देती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा निरंतर समुद्र की ओर भागता रहता है। जैसे महानदी की डेल्टा, गोदावरी की डेल्टा, कृष्णा एवं कावेरी नदियों का डेल्टा। पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण सैकड़ों नदियों के डेल्टा क्षेत्र के मिलने से हुआ है, इसलिए यह जलोढ़ निक्षेप का क्षेत्र है। इसलिए पूर्वी तटीय मैदान बहुत उपजाऊ है तथा धान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर भारत का मैदान। नदियां हिमालय से बड़े बड़े शिलाखंडों को अत्यधिक तीव्र ढाल होने के कारण बहा कर लाती हैं और शिवालिक
के गिरिपात क्षेत्रों में मंद ढाल होने के कारण जमा कर देती हैं, क्योंकि इसके बाद नदियों का ढाल अत्यधिक कम होने के कारण यह जलोढ़ निक्षेपों या शिलाखंडों को बहाने में सक्षम नहीं होती हैं। नदियों का वेग कम हो जाता है, जिसके कारण नदियां इन जलोढ़ निक्षेपों को छोड़कर आगे बढ़ जाती हैं। शिलाखंडों वाले क्षेत्र को भाबर प्रदेश कहते हैं। भाबर शिवालिक के दक्षिण में है। इन गोल गोल शिलाखंडों के बीच गैप होता है, जिसके कारण नदियों का जल गैप में प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण सतह पर नहीं दिखाई देती हैं। अतः भाबर प्रदेश में नदियां विलुप्त हो जाती हैं। भाबर प्रदेश शिवालिक के गिरिपाद में सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक पाया जाता है। शिलाखंडों से बाहर निकलने के बाद नदियों का जल बहुत तीतर बीतर हो जाता है तथा कई धाराओं में बट जाता है, जिसके कारण दलदली क्षेत्र का निर्माण हो जाता है, जिसे तराई क्षेत्र कहा जाता है। तराई क्षेत्र के बाद समतल मैदान है। बांगर बाढ़ के दौरान गंगा नदी से दूर उत्तर भारत के मैदान में बाढ़ का पानी प्रवेश नहीं कर पाता, जिसके कारण यहाँ नया जलोढ़ निक्षेपण नहीं हो पाता, जिसके कारण इसे बांगर कहते हैं। कम उपजाऊ। खादर बाढ़ के दौरान गंगा नदी के आसपास के उत्तर भारत के मैदान में बाढ़ का पानी प्रवेश करता है और जलोढ़ निक्षेपों को बिछा देता है। ऐसे जगह को खादर भूमि कहते हैं। खादर प्रदेश में प्रत्येक साल नए जलोढ़ निक्षेपों की परत बिछ जाती है। अत्यधिक उपजाऊ। बागर उत्तर भारत के मैदान को सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। उच्चावच के दृष्टिकोण से उत्तर भारत के मैदान को 4 भागों में बांटते हैं। तराई नंबर 2 तराई प्रदेश धान की खेती के लिए रेंगने वाले जीव जंतु बीमारियों का गढ़ स्वास्थ्यवर्धक नहीं। नंबर 3 बांगर प्रदेश। नंबर 4 खादर प्रदेश।